संत लिखमीदास जी महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो महात्मा ज्योतिबा फुले की, बोलो सावित्रीबाई फुले की, बोलो जनता जनार्दन की, और बोलो बच्चों की और बुजुर्गों की सबकी जय। जय ही जय हो। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, हरनारायण बास के सब नागरिकों का बरसों बाद मुझे आभार व्यक्त करने का मौका मिला। इसलिए आज आपने इसको स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका साधुवाद भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आज बाबा रामदेव जी के मंदिर के सामने आपने स्वागत किया है। अभी 4 दिन बाद पहले पीड़वा गांव में स्वागत था, तो वहां हमारे एडीएम साहब हैं, उन्होंने एक बात कही कि बाबा रामदेव को भी ध्वज तोड़ो और यूनुस खां को भी ध्वज तोड़ो। तो ये धोड़ा ध्वज वहां इसके सब आप हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे अभी मंदिर दर्शन करने का मौका मिला। मेरे दिमाग में विचार आया, ये हरनारायण बास तो बहुत आगे चलने वाला बास है, और ये मंदिर भी मुझे लगता है काफी वर्ष हो गए इसको बने हुए, लेकिन मंदिर में अभी कुछ बाबा जी मांग रहे हैं भक्तों से, समझ गए? ये काम पूरा होना चाहिए था, इसलिए आज ये काम पूरा होने की घोषणा हो रही है। क्योंकि ये बात आचार संहिता है, इशारा उशारों में मैंने श्री गणेश जो है बाबा रामदेव से किया है, और आज शाम दोपहर में ग्रामीण क्षेत्र का दौरा मेरा 154 गांवों का आज दोपहर में अभी शाम को लगभग 4 बजे पूरा हुआ। और अब शहर में, हालांकि मैं 1-2 जगह गया था, लेकिन विधिवत रूप से ये पहली सभा है, और मुझे सौभाग्य मिला है कि वो भी मंदिर में, और उस मंदिर में भी बाबा जी ने मुझे सेवा का मौका दिया है। इसलिए मैं बाबा जी का बहुत बहुत चरणों में नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद चाहता हूं। और आप सब भक्तजनों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका सहयोग और आपका समर्थन इस 25 तारीख को मुझे मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, और आपकी उपस्थिति और आपकी जो आज संख्या है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे नौजवान हो, आशा के अनुरूप है। मैं जब वहां से निकला था, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके का भव्य स्वागत भी होगा, स्टेज भी होगा, और एक साइड में स्टेज होगा। मतलब इसका मतलब इस कॉलोनी के अंदर जो नौजवान तबका है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक अंग्रेजी का वर्ड है, बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा का तबका है। उसकी भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये डीडवाना हम सब का डीडवाना है। इस डीडवाना से कोई मेरा 1 दिन का लगाव नहीं, 1 साल का नहीं, 1 दशक का नहीं, लगभग 4 दशक का इस शहर से मेरा रिश्ता है। जब 4 दशक तक एक शहर में आदमी का आना जाना रहना, और लगभग 25 वर्षों से इस शहर से मेरा राजनीतिक रिश्ता है। अगर 25 साल कोई भी नेता अपने कस्बे में रह ले और 10 साल तक वो विधायक रह ले या सरकार में मंत्री रह ले, अगर वो खूबसूरत नहीं होता है, उसको मजा नहीं आता। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई चीज है तो वो है काम, वो है विकास। अगर हम विकास करते हैं तो इस शहर खूबसूरत होगा, और इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास था। मतलब वो अंतिम पड़ाव नहीं था, वो प्रयास का प्रथम चरण था। और प्रथम चरण के बाद मुझे उम्मीद थी कि 2018 में
मुझे वापस मौका मिलेगा तो मैं मेरा द्वितीय चरण शुरू करके और इस विकास को और ऊंचाइयां दूंगा। दुर्भाग्य मेरा भी था और कुछ शायद शहर को मंजूर नहीं था, भाग्य को मंजूर नहीं था। मेरा दुर्भाग्य था और भाग्य को मंजूर नहीं था कि 2018 में मुझे टोंक जाना पड़ा। और अब 2023 में मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं डीडोना की जनता का जन सेवक बन करके सेवा करूंगा और अधूरे काम पूरे करूंगा। लेकिन फिर विधाता को मंजूर नहीं था कि मैं उस रास्ते से आऊं और मुझे विधाता ने आज आपके बीच में तो भेजा है, लेकिन मेरा रास्ता बदल दिया। इसलिए उस रास्ते को मत देखिए, आप उसी चेहरे को देखिए जिस चेहरे ने आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस डीडोना के लिए ख्वाब देखे थे। और उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम एक बार फिर एकजुट होकर के और इनको पूरा करें, ये मैं आपको विश्वास लेने भी आया हूं और विश्वास देने भी आया हूं। क्योंकि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो होता है आपसी विश्वास। जनप्रतिनिधि को उस जनता पर विश्वास होना चाहिए जो उसको चुन के भेजती है, और जनता को अपने जनप्रतिनिधि पर विश्वास होना चाहिए जिसको वो चुनती है। इसलिए हमारा ये विश्वास 10-25 वर्षों से चल रहा है। उसमें एक तरीके से ये कहें कि सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती हम पूरी कर चुके, और अब विश्वास का आगे का पड़ाव अब शुरू होगा। तो मैं ये मानता हूं कि डीडोना पानी आ गया, पीने का नहर का पानी आ गया। एक इच्छा थी शहर के लोगों की, ये पाइपलाइन जर्जर हो गई, टूट गई। पूरे शहर की पाइपलाइन मैंने बदलवाने का काम किया। शहर में 7 नई टंकी बनवाई, हर मोहल्ले में पीने का पानी जाए। शहर में इंदिरा गांधी नहर का पानी जो है यहाँ पहुंचा, उसका स्टोरेज भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बीच में सरकार का समय पूरा हो गया, मुझे यहाँ से टिकट नहीं मिला। मुझे उम्मीद थी कि एक नौजवान लड़का आया है जिसके पास उसके पिताजी की विरासत मिली है, और वो लड़का इस शहर में जिस काम को मैं अधूरा छोड़ के गया हूँ वो पूरा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो सपना भी पूरा नहीं हो सकता। वो सपने जरूर लेता है, लेकिन सपने लेता है कि मेरे पिताजी के सपने में ये आया, मेरे पिताजी का सपना ये देखा हो। मैं कहता हूं काश वो इस जनता के लिए एक बार भी सपना देखता तो आज ये पानी की किल्लत इस माँ बहनों को महसूस नहीं होती। ये दुर्भाग्य है हमारा कि पानी आज 8 दिन से 10 दिन से आ रहा है। पानी आए नहीं आ रहा वहां तक ठीक है, लेकिन जब भी आ रहा है उस दिन पानी के अंदर मेला भी साथ आ रहा है। यानी सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर दोनों लिंक हो गए। और लोग आज कॉलोनी में जाते हैं तो कहते हैं पीला पानी आता है। अगर पीला पानी आता है, एमएलए साहब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, एक साल में 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 दिन होते हैं। क्या आपके पास इन 1825 दिन में इस शहर के वासियों के लिए इतना भी समय नहीं था कि आप एक बार चेक करते कि ये पानी मतलब गंदा क्यों आ रहा है, पानी कम क्यों आ रहा है? क्या आपके पास इतना समय नहीं था? मेरा सवाल है कि क्या आपके पास इस 1825 दिन में इतना समय नहीं था? ऐसा कौन सा काम था जिसमें आप व्यस्त थे? क्योंकि शहर में मैं भी घूमता हूं, शहर में आप भी घूमते हो। शहर में मैं ये कह सकता हूं जिम्मेदारी से, इस शहर का आदमी जहां कदम रखता है, जहां भी कदम रखता है उसमें उसके खुद के हस्ताक्षर है। कैसे? क्योंकि आपने मुझे बटन दबा करके और यहाँ का विधायक चुना था, और उसके बदौलत मैं राजस्थान सरकार में मंत्री बना, और मंत्री बनने के बदौलत मेरे पास विभाग आया और मैंने कोशिश करी उस विभाग का इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे के ऊपर सीमेंट की सड़कें बने, और वो सड़कें बनाने का मैंने कोशिश की। डीडोना का आदमी जब भी कदम नीचे रखता है तो उस पर मैं सोचता हूं कि इसी कलम का हस्ताक्षर मिलता है, और इस कलम के अंदर 5 साल बाद स्याही खत्म हो जाती है। मैं 2013 में आपके पास यही कलम लेके आया था और मैंने कहा था आप तो स्याही डाल दो, और आपकी स्याही 5 साल इस डीडोना के विकास के लिए हस्ताक्षर करेगी। और आज वही कलम मैं लेके आया हूं हरनारायण वास में। एक बार इसमें फिर
स्याही डाल दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस डीडवाना को हिंदुस्तान का जो छोटे कस्बों में, इस श्रेणी के कस्बों में खूबसूरत कस्बा बना दूंगा। और ये बहन बेटियां बैठी हैं, जब हमारी बहुएं यहाँ आएंगी, हमारे पोते पोते होंगे, तो संडे को जब छुट्टी होगी तो ऐसे ऐसे पर्यटन स्थल होंगे जिन पे अपने बच्चों को और अपने फैमिली को लेकर के शाम को घूमने जाएगा। ये एक मेरा विजन है। मैं ये सोचता हूँ कि जब हमारी बेटियां बाहर जाएंगी और उनके बच्चे होंगे तो छुट्टियों में नानी के पास आएंगे, तो वो खेलने के लिए जो हमारे खेल मैदान होंगे, जो उद्यान होंगे, जो अच्छे पर्यटन स्थल होंगे, उसमें जाएंगे। क्योंकि जब मैं ये रिंग रोड बना रहा था, ये रिंग रोड मैंने मेरे परिवार के लिए नहीं बनाया, ये रिंग रोड मेरी कोई जमीन ही है यहाँ इसलिए नहीं बनाया। ये रिंग रोड इस डीडवाना के 50 साल बाद का सपना था। ये 50 साल ये बाद ये कैसा हो, ये जो हमारी सिंगी तड़ाई है, इसको मैं चाहता था कि इसमें नाव तेरे और संडे के रोज पर्यटक के रूप में बाहर के पूरे जिले के लोग यहाँ आए और इसमें बाकायदा नाव दौड़े। बाहर जिस तरीके का रिवर फ्रंट है, अहमदाबाद में जो रिवर फ्रंट है, उस तरीके का साबरमती पर उस तरीके का फ्रंट बने, लोग घूमे, खिलो मतलब झूले हों, और इस तरीके की बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। लेकिन दुर्भाग्य कि मेला मैदान सीओ साहब बैठे हैं, एक इस डीडवाना की शान हुआ करती थी, लोग यहाँ आते थे। ये हमारा पारंपरिक जगह थी, ये हमारी विरासत है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा जो मैदान था, जिसमें किसान अपने पशुओं को लेकर के आता था। इसका झंडारोहण होता था, पूरा जिला देखने के लिए आता था। इसमें पशु चाहे उसका बिके नहीं बिके, जो भी पशुपालक था डीडवाना के मेले में अपने पशुओं को लाता था। आज दुर्भाग्य देखिए इस डीडवाना का, वहां पानी पड़ा है, वहां पानी पड़ा है। हमने ऐसे ऐसे चेयरमैन बना दिए, चेयरमैन को पता ही नहीं है कि नगर पालिका में मेरा क्षेत्राधिकार क्या है। चेयरमैन को यह भी पता नहीं है कि ये जो पानी जा रहा है गंदा, इसको इसकी ड्रेनेज कैसे, इसको सीवरेज कैसे किया जाए, और इस पानी का उपयोग क्या हो सकता है। मुझे लगता है ये सब भूल करके इस शहर को अंधेरे में धकेलने का काम पिछले 5 साल में हो रहा है। इसलिए आओ हम सब मिल करके, जो पिछले 5 वर्ष हमारे खराब हो गए, मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं, ये डीडवाना का दुर्भाग्य था कि 5 वर्ष जिस जनप्रतिनिधि को हमने चुन करके भेजा, उसने इस डीडवाना के 5 साल खराब किए। इसलिए हमारे अगले 5 साल खराब नहीं, हमारे इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, और ये हमारा शहर अंधेरे में नहीं डूबे। इसलिए आओ हम सब मिलकर के इस 25 तारीख को इस शहर को इन सब विषयों से, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो भय है, चाहे अत्याचार है, चाहे अन्याय है, इससे मुक्ति दिलाने। चुनाव आयोग ने 25 तारीख को मतदान दिवस रखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं, हाँ ये मतदान दिवस है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन यह इस डीडवाना के लिए मुक्ति दिवस भी है। आइए सब मुक्ति दिवस के लिए इस अलमारी का बटन दिला करके इसको आजाद कराइए, जिसमें हमारे आने वाली पीढ़ियां नए सपनों के साथ आगे बढ़ सकती। ये चुनाव आपके लिए नहीं हो रहा। माननीय सीओ साहब जैसे लोग मेरे पास अभी बैठे थे, 80-85 साल वाले लोगों के लिए नहीं हो रहा। आपके पोते पोती दोते दोती पड़पोते, उनके लिए ये चुनाव हो रहा है, क्योंकि उनके भविष्य का, उनके मुस्तकबिल का चुनाव है। इसलिए उनको अंधेरे में नहीं डालें। आपका वोट बहुत कीमती है। ये जात के नाम से, पात के नाम से, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, वर्ग के नाम से, क्षेत्र के नाम से नहीं पड़े। ये वोट पड़े तो इस डीडवाना का वोट हमारे बच्चों के भविष्य के लिए पड़े, ये वोट पड़े तो विकास के लिए पड़े, ये पड़े तो प्यार और मोहब्बत के लिए पड़े। इसलिए यही अपील करने आज मैं आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपका जांचा परखा हूं। मैंने जो मिसाल पेश की है विकास की, वो कहीं यहीं की नहीं है। मैंने आकर के नहीं कहा था कि मैं विकास पुरुष हूं। ये लोगों ने अपने आप ये शब्द गढ़ा था। ये कोई हिस्ट्री में भी विकास पुरुष की कोई परिभाषा नहीं है, न कोई मतलब किताबों में लिखा हुआ है, न डिक्शनरी में लिखा हुआ है। ये अगर कोई शब्द गढ़ा तो यहाँ की स्थानीय जनता ने गढ़ा,
और पूरे राजस्थान में आज सब लोग कहते हैं, मीडिया के लोग, दिल्ली में भी मीडिया के लोग जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं वो कहते हैं विकास पुरुष यूनुस खान। तो ये नाम जो दिया ये मेरी जनता ने दिया। तो मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये चुनाव मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई अलमारी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव डीडवाना की जनता का, डीडवाना की जनता के लिए और डीडवाना की जनता के द्वारा ये चुनाव हो रहा है। ये चुनाव सीधा वर्तमान एमएलए और जनता के बीच में, मैं जीतूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हारूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात का फर्क पड़ता है कि अगर किसी व्यक्ति को जिसने हमारे 5 वर्ष खराब किए वो व्यक्ति को मौका मिल गया तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास पहले तो रुका था, अब पीछे चला जाए, अब पीछे चला जाए। इसलिए विकास पीछे नहीं जाए, इसके लिए हम वोट करेंगे। हमारा शहर उन्नति करे, प्रगति करे और आगे बढ़े, इसके लिए वोट है। तो मैं आपसे ज्यादा लंबा भाषण नहीं देकर मैं आपसे एक नम्रतापूर्वक माँ बहनों से कह रहा हूं कि आते ही मेरा आपसे वादा है इस मंदिर के सामने, और ये मीडिया के लोग, ये बच्चे सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी बात बिल्कुल रिकॉर्ड करिए और इतनी रिकॉर्ड करिए जो मैं बोल रहा हूं। आते ही मुझे जो मेरा पहला काम है वो मुझे जयपुर जाकर के कोई साफे नहीं बनवाने, मालाएं नहीं पहननी, मैं सचिवालय का या विधानसभा का शौकीन नहीं हूँ या बंगलों का, गाड़ी घोड़े का शौकीन नहीं हूँ। जो मैंने वादा किया था कि नहर का मीठा पानी, हिमालय का मीठा पानी आपके घर तक, आपके परिंदे तक पहुंचेगा, उस वादे को पूरा करने के लिए सबसे पहले ही मेरी कोई विजिट होगी तो बीकानेर के नोखा दहिया में होगी, वहीं वो इसी तरीके से पूजा होगी और वहां से लेकर जहां जहां पानी आता है सारी चेक करते हुए लास्ट पॉइंट तक चेक करने का काम 1 महीने के अंदर अंदर करूंगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। मुझे आगे क्या जिम्मेदारी मिलती है, अगर आप मुझे विधायक बनाएंगे तो मेरा सबसे पहले मेरा मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगी, मेरी पूजा भी होगी, तो वो होगी नोखा दहिया बीकानेर में, जहां से आपका पानी आता है। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आपके पानी को दुरुस्त करने का काम करूंगा। और उसके बाद ये जो बहनें और माता जब खाना बनाती हैं सुबह सुबह, शाम को जब अपनी रोटी को बेलन से भिगोती हैं, तो उसी समय बिजली चली जाती है। ये भी वादा करती हूँ सुबह आपके पूजा के समय और शाम को आपके खाने के समय इस डीडवाना की बिजली नहीं जाएगी। और ऐसा सिंगी तड़ाई और जो मेरे बहुत सारे थे मेडिकल, हमारे माँ बहनों के कोई तकलीफ हो जाती है, जगह जगह धक्के खाते हैं, कोई बीमार हो जाता है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के शुगर ज्यादा बढ़ जाती है, किसी के मतलब ब्रेन हेमरेज हो जाता है, उन सबको जयपुर रेफर नहीं किया जाए, इसलिए ये 300 बेड का हॉस्पिटल खोला था। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मुझे चाहे केंद्र सरकार किसी की भी हो, राज्य सरकार किसी की भी हो, इस डीडवाना के अंदर मेडिकल कॉलेज अगले 5 साल के पहले बनेगा और ये डीडवाना ऐसा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होंगे जिसमें सारी फैसिलिटी हो। ये काम चाहे मुझे दान किसी से मांगना पड़े, चाहे मुझे किसी के पांव पकड़ने पड़े। आज के एमएलए साहब तो मैं देख रहा हूँ वोटों के लिए लोगों के पांव पकड़ रहे हैं, सुबह 4 बजे पांव, सुबह 5 बजे पांव, सुबह 6 बजे पांव। मैं वोट के लिए पांव पकड़ने नहीं आऊंगा, मैं इस जनता के लिए जहां काम करवाने उसके पांव पकड़ूंगा, मेरे लिए नहीं पकड़ूंगा। मुझे जिता दो, मुझे बना दो, मुझे मंत्री बना दो, मुझे आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया तो मेरा वादा है पांव पकड़ूंगा, लेकिन आपके हित के लिए पकड़ूंगा, जनहित के लिए पकड़ूंगा। लोगों से जाकर के मुझे झोली भी फैलानी पड़ी तो इस डीडवाना के विकास के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए और सब चीजों के लिए झोली भी फैलाऊंगा, पांव भी पकड़ूंगा, लेकिन जनहित के लिए। इनकी तरह नहीं कि 5 वर्ष तो लोगों को बेइज्जत करो, 5 वर्ष काम नहीं करो, लोगों का अपमान करो और अब 15 दिन पांव पकड़ो। एमएलए साहब डीडवाना का आदमी भला है, अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसका पहले अपमान करो, फिर पांव पकड़ो और फिर वोट ले लो। अब तो आपकी गाड़ी डीरेल हो गई, पटरी से उतर गई, मुझे लगता है और ही धसेगी, अब ऊपर जाने वाली नहीं है, अब तो नीचे जो आ रही है। ये जो 4 दिन बचे हैं, मैं ये आप सब अनुभवी लोग हो,
ये जितने चेहरे हैं मेरी बात को लिख लेना, 4 दिन में इनका ग्राफ धीरे 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 गिरेगा, वैसे ही गिरेगा। शाम को जब आप देखते हो इधर पश्चिम साइड में, तो सूरज जब शाम को डूबता है ना, धीरे 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 अंदर जाता है, उतरता है, वैसे ये 4 दिन में ये सूरज धीरे धीरे नीचे जाएगा और इधर से नया सूरज धीरे धीरे, जो ही वो सूरज छिपेगा नया सूरज उगेगा और विकास की किरण आएगी। ये विश्वास दिया के लिए मैं हरनारायण वाजपेयी हूँ। आप अपना मतदान खुल करके कीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मेरी पार्टी के बारे में मत सोचिए। लोग कहते हैं यूनुस खान जीतेगा तो कहाँ जाएगा। अभी एमएलए साहब ने 3 दिन पहले कह दिया कि यूनुस खान जीतेगा तो बीजेपी में जाएगा, क्योंकि बीजेपी से आया है। और हमारे दूसरे प्रत्याशी ने कह दिया कि चाहे मेरे को वोट मत दो, लेकिन उसको मत दो, चाहे कांग्रेस में देना पड़े। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोनों ने हार मान ली और दोनों की हार स्वीकार कर ली। इसलिए ढिंढोना का वोट पड़ेगा जीत में, और जीत का निशान क्या है? जीत का निशान क्या है? और ढिंढोना के विकास का निशान क्या है? आलमरू। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपसे आपके बीच में कह रहा हूँ कि मैं 4 तारीख को सबको मैंने पूछा था, आपने सबने कहा था, ये पूरे लोग बैठे गांवों में बैठे, उन्होंने कहा कि आपको ढिंढोना के मान, स्वाभिमान और सम्मान के लिए चुनाव लड़ना। तो मैंने हाँ भरी, मैं मैदान में उतरा और 3 तारीख को परिणाम आएगा। 4 तारीख को फिर ढिंढोना की जनता को इकट्ठा करेंगे और ढिंढोना की जनता जो कहेगी वो करेंगे। न मैं कांग्रेस में जाऊंगा, न मैं बीजेपी में जाऊंगा, न मैं किसी और पार्टी में जाऊंगा। मुझे जो जनता चुनेगी वो 4 तारीख को कहेगी तो वहां जाऊं, वहां जाऊं, क्योंकि मुझे, मेरे लिए, मैं सर्वोपरि नहीं हूं, मेरा प्रलोभ सर्वोपरि नहीं है, मेरा लालच सर्वोपरि नहीं है। मेरे लिए हमेशा ये ढिंढोना की जनता मान सम्मान के काबिल थी, हमेशा ये ढिंढोना मान सम्मान के काबिल रहेगी। बिना आपको पूछे अगला कदम नहीं उठेगा। इसलिए इनके बहकाव में मत आओ। कोई कहता है यहाँ दे दो, वहां दे दो। भैया जब तुम खुद ही हार मान चुके, जब तुम खुद ही स्वीकार कर चुके, तो अब जो हो गया, और ये तो लहर है, वैसे ये तो ऐसी लहर है कि अब इसको रोक पाना इन दोनों शेरों की तो बस की बात नहीं। अब बस की बात, जनता निकल गई है, जनता निकल चुकी है, लहर बढ़ चुकी है, जन सैलाब उमड़ चुका है। पता नहीं, मैं आज कह रहा हूं कि राजनीतिक पंडित, चाहे वो सत्ता लगाते हो, चाहे राजनीति के अपने आप को विशेषज्ञ समझते हो, किसी को भी पता नहीं है कि पेटियों में इस अलमारी के कितने वोट निकलेंगे। ये कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, सिवाय बाबा रामदेव और भगवान के अलावा किसी को पता नहीं। और वो तो 3 तारीख को पता चलेगा जब काउंटिंग होगी। तो मैं यही बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं। आपने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं हाथ जोड़ करके आप सबका। और मैं जब अंदर जा रहा था, एक बहन जी थे, कौन से बहन जी थे, हाथ खड़े करना, ये बहन जी, नाम मुझे पता नहीं क्या है, इन्होंने मुझे एक काम बताया, वो भी बाबा रामदेव के मंदिर का। तो मैं आपको बहन जी विश्वास दिला रहा हूं कि मेरा बाबा से वादा है, ये काम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो एक जय जय ढिंढोना, जय जय जनता, ये मेरा नारा है। आप ही बोलना, जय जय ढिंढोना, थोड़ा जोर से, जय जय ढिंढोना, जय जय जनता, जय जय जनता। धन्यवाद। अभी हरनारायणवास के हमारे नागरिक